सो हेलो एवरीवन, 18 सितंबर थर्ड का आज का पैसेज रहेगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है वीडियो को पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे। सो शुरू करते हैं वर्ड से जो पैसेज से है। सोलिप्सिज्म का मतलब है कि एक टाइप का फिलोसॉफिकल बिलीफ। ओके, मतलब आप किसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं और आपकी जो कॉन्सेप्ट है या जो भी आपकी धारणा है वो किस पे है, फिलोसॉफी पे डिपेंड है। तो ये चीज हो जाएगा। इसके जो सिनोनिम और एंटोनिम आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से रीड करना है। ओके, एंकिलरी का मतलब है प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू अ प्राइमरी एक्टिविटी। कोई भी जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसी जो आवश्यक सपोर्ट है, जो बैक है, वो प्रोवाइड करना, ये होता है। ओके, ये कोई भी फंक्शन या कोई भी सिस्टम को एक टाइप से सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। ओके, एपिस्टेमिक का मतलब है कि ये जो चीज़ नॉलेज से रिलेटेड हो, जो चीज़ किसी मतलब एक्विजिशन से रिलेटेड हो, एक्विजिशन नॉलेज की एक्विजिशन से, ओके, उसके प्रदर्शन से। जो नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव से मतलब कोई अनिवार्य चीज़, कोई ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी थिंग, कमोडिटी जो क्या हो, नेसेसरी हो, जो वाइटल हो। ओके, नेसेसिटी बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट, जिसका मतलब होता है अंडरस्टूड और सजेस्टेड। ओके, विथआउट बीइंग डायरेक्टली स्टेटेड। जो चीज़ मतलब क्या हो, बिना डायरेक्ट स्टेट किए उसको समझा जा सके। टैसिट बोल सकते हैं, जो आंतरिक रूप से इनहेरेंट हो। ओके, इम्प्लाइड, अनस्पोकन, लेटेंट, ओके, हिडन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है डीम। डीम का मतलब होता है किसी चीज़ को कंसिडर करना या बोलना चाहिए, रिगार्ड, उसके रिगार्ड में सोचना, जज करना। नेक्स्ट है पायोटल, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, जो क्रूशियल हो, बहुत ज़्यादा क्या है उसकी इंपॉर्टेंट हो। ओके, जिसकी नीड हो। इन कंपास से मतलब यहाँ पे इंक्लूड करना, कंटेंट करना, इम्ब्रेस, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। ओके, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कॉन्टर से मतलब है द आउटलाइन, शेप और एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का जो आउटलाइन या शेप या एक्सटर्नल जो फॉर्म है वो होता है कॉन्टर। ओके, और डेसिमिनेट का मतलब स्प्लिट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, चारों ओर फैलाना, प्रोपोगेट। ओके, और कंड्यूस से मतलब है एक टाइप से एक चैनल, ओके, एक मीडियम या एक पाथवे थ्रू विच समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन, आइडिया, वाटर, एनर्जी और इन्फ्लुएंस इज ट्रांसमिटेड और कन्वेड। तो कोई भी चैनल, मीडियम या कोई पाथवे जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया या कोई वाटर या एनर्जी को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, उससे मतलब एक तरफ से दूसरी ओर भेजा जाता है, वो होता है कंड्यूट। ओके, और नेक्स्ट वर्ड है वैप। ओके, वैप पढ़ सकते इसे, आर यहाँ पे एक साइलेंट होगा। वैप से मतलब है ट्विस्ट, बैंड। ओके, किसी चीज को मोड़ना, डिस्टोर्ट करना, ओके, उसे विकृत कर देना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और टेपेस्ट्री का मतलब है एक टाइप से एक रिच या इंट्रिकेट फैब्रिक वन विथ डेकोरेटिव डिजाइंस। जो डेकोरेटिव डिजाइन से एक फैब्रिक ओवन से मतलब है वही फैब्रिक से बुना हुआ कोई चीज जो बहुत ही क्या हो, रिच और इंट्रिकेट हो, मतलब को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, ये बोला जा सकता है। ओके, और फिर पढ़ते हैं पैसेज। सो वीडियो को पॉज करना, खुद से पैसेज को रीड करना। आज का बाय द वे पैसेज बहुत ही अच्छा है, अच्छे वर्ड्स लिखे इसमें। ओके, बहुत लॉन्ग भी पैसेज रहेगा आज का बाय द वे। सो कमेंट में बताना आपके 5 आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट होते हैं। ये रहे 2 क्वेश्चन और ये रहे 3 क्वेश्चन। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। इन द टेपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के टेपेस्ट्री में एक टाइप से बोल सकते हैं नेटवर्क में, जो फैब्रिक कॉम्प्लेक्स जो पिक्चर है उसमें कम्युनिकेशन फंक्शंस एज अ वेब थ्रेड। ओके, जो कम्युनिकेशन है ये वर्क करती है, किस रूप में वर्क करती है, वेब थ्रेड के रूप में। वेब थ्रेड मतलब जो गूथा हुआ कोई क्या बोलना चाहिए, एक टाइप से सपोर्टिंग थ्रेड। ओके, जो मेन सपोर्ट करे, वो जो थ्रेड है उस रूप में फंक्शन करती है कम्युनिकेशन ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर में या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या फैब्रिक में। अ फंडामेंटल एक्सिस अराउंड विच, तो एक फंडामेंटल एक्सिस से मतलब यहाँ पे एक टाइप का सेंट्रल, ओके, सेंट्रल लाइन या बोलना चाहिए एक बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं, एक सपोर्ट बोल सकते हैं। तो एक फंडामेंटल सेंट्रल लाइन अराउंड विच, जिसके आसपास ऑल सोसाइटी पैटर्न्स आर ओवन, तो जितने भी सोसाइटी पैटर्न्स है ये क्या है, बुने हुए हैं। मतलब इसके बारे में बात हो रही है कि ये जो वेब थ्रेड है ये क्या है, एक फंडामेंटल एक्सिस है जिसके आसपास जितने भी सोसाइटल पैटर्न्स है ये क्या है, बुने हुए हैं या बनाया गया है। इस टाइप से इसका सेंस निकल रहा है। फार फ्रॉम बीइंग
अ मेयर कंड्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का केवल मात्र कंड्यूस होने से कई गुना ज्यादा दूर, कंड्यूस से मतलब एक टाइप का मीडियम, ओके। तो इंफॉर्मेशन का केवल मात्र मीडियम होने से, इससे भी यदि दूर की बात करें, इससे अलग से अलग यदि बात करें, तो कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है इम्बॉडीज, ये रिप्रेजेंट करती है द डायनेमिक इंटरप्ले, जो डायनेमिक एक टाइप से चेंजिंग जो इंटरप्ले है, जो इंटरेक्शन है, इसे डेमोन्स्ट्रेट करती है, रिप्रेजेंट करती है ऑफ, और ये जो इंटरप्ले किसका, पर्सपेक्शन का, कॉग्निशन का एंड इंटेंशन और एम्पैथी का। तो पर्सपेक्शन मतलब आपका देखने का नजरिया, किसी चीज को कैसे आप देखते हैं, ओके, या समझने का नजरिया। कॉग्निशन से मतलब यहाँ पे एक थिंकिंग प्रोसेस, किस टाइप से आप थिंकिंग करते हो। इंटेंशन आपके जो इरादे हैं, और एम्पैथी मतलब आपके अंदर कितनी फीलिंग्स है दूसरों को देखकर, दूसरों के प्रति दया बोल सकते हैं। तो इन सब का क्या है, एक डायनेमिक, एक बदलता हुआ इंटरप्ले रिप्रेजेंट करती है एक जो कम्युनिकेशन है। द प्रोफाउंड नेसेसिटी, अब जो प्रोफाउंड से मतलब यहाँ पे डीप, ओके, गंभीर बोलते हैं इसे। तो एक डीप आवश्यकता या नेसेसिटी, नीड ऑफ कम्युनिकेशन की, तो ये जो है एराइज होती है, निकल के आती है, नॉट सोनली फ्रॉम द नीड टू डिसेमिनेट नॉलेज और कोऑर्डिनेट एक्शंस। तो ये जो डीप नेसेसिटी है कम्युनिकेशन की, ये निकल के आती है न केवल ओनली किससे, जो नीड है, नीड से फैलाने की नॉलेज को और कोऑर्डिनेट करने की एक्शन को कोऑर्डिनेट करने से मतलब है कि एक्शंस को ऑर्गेनाइज करना, उन चीज एक्शंस को परफॉर्म करना। तो एक्शन को परफॉर्म करना और नॉलेज को स्प्रेड करना, अपने चारों ओर फैलाना। तो इस नीड से ही केवल मात्र जो है कम्युनिकेशन की जो डीप नेसेसिटी निकल के नहीं आती, बल्कि किससे आती है, बल्कि किससे आती है, द इम्पेरेटिव टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। जो इम्पेरेटिव है, जो नेसेसिटी है बनाने की, मीनिंग से मतलब एक टाइप से अच्छा, मीनिंग को क्या बोल सकते हैं आप, एक अच्छा मतलब अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो एक बनाने से क्या, अंडरस्टैंडिंग को इस चीज से आती है, कल्टीवेट करना मतलब डेवलप करना अंडरस्टैंडिंग को, और नेगोशिएट करना, क्या चीज नेगोशिएट करना, नेगोशिएट से मतलब यहाँ पे मैनेज करना कॉम्प्लेक्स जो टेरेन है, जो कॉम्प्लेक्स एरिया है ह्यूमन रिलेशनशिप के, उन्हें। तो इन सब चीजों से आती है। हिस्टोरिकली यदि हम पास्ट को देखते हुए यदि बोले तो कम्युनिकेशन है, हैज बीन, ये रही है द कैटलिस्टिक फोर्स, एक टाइप से दुगुना कर देने वाली या उस चीज को बढ़ा देने वाली, इंस्पायरिंग करने वाली एक फोर्स रही है क्या, कम्युनिकेशन बिहाइंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। और किस चीज के पीछे, जो सामाजिक जो चेंजिंग है, इस चीज के पीछे किसका हाथ रहा है, कम्युनिकेशन का हाथ रहा है, इस टाइप से बोल सकते हो। ओके, फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशंस दैट preserved methodological cosmologies to the written word that enabled legal system and codified morality। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो कैटलिस्ट फोर्स रही है, जो कम्युनिकेशन है, तो एक कहाँ से कहाँ तक रही है, तो एक ओरल ट्रेडिशन से, ऐसा ट्रेडिशन जहाँ स्पोकन बोल सकते हैं, स्पोकन जहाँ पे बस बोला जाता हो, तो स्पोकन ट्रेडिशन जो क्या करता है, बचाता है, जो प्रिजर्व करता है, जो सेव करता है मेथोलॉजिकल कोस्मोलॉजी को। मेथोलॉजिकल कोस्मोलॉजी से मतलब है एक टाइप से, देखो कोस्मोलॉजी से मतलब है यहाँ पे, कोस्मोलॉजी से मतलब है कि यूनिवर्स से रिलेटेड, ओके, जो अब हमारी जो ब्रह्मांड है उससे रिलेटेड जो भी मेथोलॉजिकल है, जितने भी स्टोरी टेलिंग है, जो एक्सप्लेनिंग है, तो इस चीज को प्रिजर्व करता है ये जो ट्रेडिशन है। तो ये ओरल ट्रेडिशन से लेकर तो जो रिटन वर्ड्स है, जो लिखे गए वर्ड्स है, या बोलना चाहिए जो राइटिंग है, जो एनेबल करती है लीगल सिस्टम को, अलाउ करती है लीगल सिस्टम्स को, और कोडिफाई जो मोरलिटी, कोडिफाई मोरलिटी से मतलब यहाँ पे एक टाइप से कोई मॉरल थिंग या कोई भी मॉरल ट्रूथ या जो भी मॉरलिटी, नैतिकता के भरे शब्द जो कोडिफाई किए गए हो, जिन्हें लिखा गया हो, तो ये चीज को भी मतलब जो इस चीज को भी एनेबल करते हैं जो रिटन वर्ड है। तो यहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक, ओरल ट्रेडिशन से तो रिटन वर्ड्स तक। अब इन्हीं के बारे में फिर दैट लगा के, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। अच्छा, जो भी क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन से होगा एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा, तो ये जो दैट से जो इतना क्लॉज लिखा है एक एडजेक्टिव क्लॉज है, और जो यहाँ पे जो दैट से क्लॉज लिखा है ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, द प्रिंटिंग प्रेस, अब जो प्रिंटिंग प्रेस की यदि बात करें, द टेलीग्राफ, जो टेलीग्राफ की यदि बात करें, टेलीग्राफ मतलब एक पहले का कम्युनिकेशन का एक सिस्टम था टेलीग्राफ, और नाउ डिजिटल मीडिया, और जो अभी का जो डिजिटल मीडिया है, तो ये जो तीनों है आर नॉट जस्ट टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन। तो ये केवल मात्र टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकल या कोई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन नहीं है, दे आर
पैराडिमेटिक शिफ्ट्स। ओके, तो ये क्या है, पैराडिमेटिक शिफ्ट्स है। पैराडिमेटिक शिफ्ट से मतलब है एक टाइप से मेजर, एक टाइप से मुख्य। मुख्य क्या है, एक चेंज है। ओके, इन द कम्युनिकेटिव कैपेसिटी, कम्युनिकेटिव जो कैपेसिटी है ह्यूमन मैनकाइंड की, या बोलना चाहिए ह्यूमन बीइंग की, जो कम्युनिकेटिव यानी बात करने की जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, इसमें क्या है, एक पैराडिमेटिक शिफ्ट है। पैराडिमेटिक मतलब मेजर एक शिफ्ट है। ओके, ये जो तीनों चीजें, जो चारों, ये जो तीनों चीजें जो बताई गई है, ये तो केवल टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन ही नहीं है। ओके, अचीवमेंट ही नहीं है। ईच एडवांसमेंट, अब हर एक जो एडवांसमेंट की यदि बात करें तो हैज नॉट ओनली एक्सपेंडेड द वेलोसिटी एंड रीच ऑफ मैसेजेस, तो हर एक जो एडवांसमेंट है, हर एक जो डेवलपमेंट है, तो इसने केवल मात्र नहीं एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है वेलोसिटी को, स्पीड को और रीच, मैसेज के रीच को, बट क्या किया है, हैज आल्सो डिफाइंड, ओके, डेफिनिट, सॉरी, डिफाइंड, ओके, रीडिफाइंड है, तो हैज आल्सो रीडिफाइंड द एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्टर्स ऑफ ट्रूथ, अथॉरिटी एंड डिस्कर्स। तो ईच एडवांसमेंट, तो हर एक जो, ये जो तीनों चीजें हैं, तो हर एक के बारे में बात हुई, तो हर एक जो डेवलपमेंट है, इसने न केवल एक्सपेंड किया है गति को, या जो मैसेज की जो रीच है, कहाँ तक मैसेज जा रहे, कितने लोगों तक पहुंच रही, इसी को एक्सपेंड नहीं किया है, बट ऑल्सो क्या किया है, रीडिफाइंड किया है। मतलब रीडिफाइन से मतलब यहाँ पे उस चीज का मीनिंग को चेंज कर देना। ओके, उस चीज के मीनिंग को चेंज किया है। जो एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्टर्स है, जो कॉन्टर्स से मतलब एक टाइप से बाउंड्रीज, ओके, और जो एपिस्टेमोलॉजिकल से मतलब है नॉलेज से रिलेटेड, तो नॉलेज से रिलेटेड जो बाउंड्रीज है, जो शेप है, उससे भी क्या किया है, रीडिफाइन किया है। ओके, उसका मतलब मीनिंग को चेंज कर दिया ऑफ, और ये जो बाउंड्रीज है नॉलेज की, कहाँ, किस चीज की, ट्रूथ की, अथॉरिटी की, और डिस्कस मतलब डिस्कशन की, तो इस टाइप से इसका सेंस था। एट द इंटरपर्सनल लेवल, यदि इंटरपर्सनल लेवल पे बात करें, या एक आपस में जो लोगों का जो कनेक्शन है, बिटवीन पीपल बोल सकते हैं, इस लेवल पे यदि बात करें, कम्युनिकेशन इज फार फ्रॉम अनडायरेक्शनल, तो जो कम्युनिकेशन है ये क्या है, अनडायरेक्शनल से कई गुना दूर है। यानी अनडायरेक्शनल से मतलब है कि वन वे, एक टाइप से एक ही पाथ पे चलना, तो कम्युनिकेशन कुल मिला के वन वे नहीं है। मतलब बस कम्युनिकेशन पे आप डिपेंड हो, इसमें बस बोलने ही जा रहे हो, तो ये चीज पे मतलब ये डिपेंड नहीं है। कोई भी इंसान के यदि उनके रिलेशन है, तो सिर्फ कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड नहीं होती, इसका सेंस है। इट इनकम्पासेस, तो ये जो है समराइज करती है या इंक्लूड करती है, तो इसमें जो कम्युनिकेशन में इट कम्युनिकेशन के लिए है, तो ये जो है इनकम्पासेस, ये जो है इंक्लूड करता है या करते हैं वर्बल मतलब जो बोले जाने वाले वर्ड, नॉन वर्बल लाइक हिंट्स, जस्टर्स, जो मतलब नहीं बोले जाते। ओके, जैसे बॉडी लैंग्वेज बोल सकते हैं, एंड पैरालैंग्विस्टिक डायमेंशंस, और पैरालैंग्विस्टिक डायमेंशन से मतलब है यहाँ पे एक टाइप की पिच की, कम ऊंची आवाज में बोलेंगे, कोई कम आवाज में बोलेंगे, थोड़ा नखरे करके बोलेंगे, तो ये सब चीजें, तो ये जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, जो फंक्शन करते हैं इन कॉन्सर्ट टू कन्वे नर्व्स एंड इंटेंशन, जो क्या है फंक्शन करते हैं इन कॉन्सर्ट टू, इन कॉन्सर्ट से मतलब है एक टाइप से कॉम्बिनेशन में, ओके, वर्क टुगेदर, यानी सब साथ में काम करते हैं कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। नंस से मतलब जो डेप्थ वाली जो मीनिंग है, जो सब्टल, जो सूक्ष्म, ओके, जो माइक्रो मीनिंग है उन्हें, और जो इंटेंशन है, जो भी उनके पर्पस है उन्हें। एवरी कॉन्टेक्ट, हर एक जो कॉन्टेक्ट है, सॉरी आई कॉन्टेक्ट, साइलेंस एंड बॉडी पोस्चर, तो जो आई कॉन्टेक्ट है, जो साइलेंस है, साइलेंस से मतलब है यहाँ पे एक टाइप से कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कि वो वाला कुछ अलग साइलेंस, कि साइलेंस और बॉडी पोस्चर, और जो बॉडी का जो पोजीशन है, एंड और इवन प्रोसोडी, और यहाँ तक कि प्रोसोडी से मतलब है कि स्पीच की टोन या उसका रिदम, ये बोल सकते हैं कि किस तरीके से आप स्पीच को टोन करते हो, किस टाइप से आप बोलते हो, तो ये जो है प्रोसोडी, तो ये सब चीजें हैं। बिकम कैरियर ऑफ लेटेंट मीनिंग, तो ये जो है बनते कैरियर बनते हैं जो हिडन मीनिंग है उनके। ऑफन ट्रांसेंडिंग द स्पोकन वर्ड्स, तो अक्सर जो है आगे निकल जाते हैं जो बोले जाने वाले वर्ड है उनसे भी, जो बोले जाने वाले जो वर्ड है उनसे तो सेंस नहीं निकलेगा ये, बल्कि इनसे सेंस निकल जाता है इतने मतलब ये ऐसे कैरियर होते हैं लेटेंट मीनिंग के, जो हिडन मीनिंग है उनके। द फेलर टू डिकोड एंड knowledge these layers frequently leads to misapprehension, conflict and alienation, तो जो फेलर है, जो असफलता है डिकोड करने की, डिकोड से मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की, लैंग्वेज को समझने की, तो ये जो फेलर है या जो नॉलेज को, या जो नॉलेज बोल सकते हैं, इस लेयर्स की, तो फ्रिक्वेंटली लीड्स, तो बार बार जो है कारण बनते हैं,
मिस एप्रीहेंशन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की, लड़ाई झगड़े की, और सेपरेशन की, मतलब आप फिर उनसे डिस्कनेक्टेड फील करते हो इस टाइप से। तो जो फेलर है डिकोड करने की या समझने की, और जो एक नॉलेज है, ओके सॉरी नॉलेज है, सॉरी एक्नॉलेज है, एक्नॉलेज से मतलब एक्सेप्ट करना, ओके उस चीज को पहचानना और उसको एक्सेप्ट करना। तो ये जो लेयर्स है ये बार बार कारण बनते हैं मिस एप्रीहेंशन की, कॉन्फ्लिक्ट की और सेपरेशन की। तो दस ओके इस प्रकार से क्या बोलना चाहिए, इन द रिजल्ट बोल सकते हैं देयरफॉर। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट मेयरली द ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये केवल मात्र नहीं होती जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन से मतलब यहाँ पे है एक टाइप से कि बस एक दूसरे को पहुंचाना, वर्ड्स को पहुंचाना, कि आप मुझे कुछ बोल रहे हो मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, तो बस एक दूसरे को बस यानी बस वर्ड बोल बोल के पहुंचा रहे हो। तो ये जो ट्रांसमिशन है एक टाइप से सेंडिंग बोल सकते हो, कि तो सेंडिंग नहीं है स्पीच का, बोलने का, बट क्या है द आर्ट ऑफ कैलिब्रेटेड एक्सप्रेशन एंड अटेंटिव रिसेप्शन। पर एक क्या है आर्ट है कैलिब्रेटेड एक्सप्रेशन का। कैलिब्रेटेड से मतलब है यहाँ पे एक टाइप से केयरफुली जो एडजस्ट किया जाए, ओके जिसे केयरफुली समझा जाए। तो जो केयरफुली जो एडजस्टमेंट है इसका एडजस्ट किया गया जो एक्सप्रेशन है, और जो अटेंटिव रिसेप्शन है, अटेंटिव रिसेप्शन से मतलब यहाँ पे कि उस चीज को तुम केयरफुली अटेंड कर रहे हो, उसे सुन रहे हो, ओके रिसेप्शन से मतलब यहाँ पे सुनने से, ओके लिसनिंग से। तो मतलब अटेंटिव मतलब केयरफुली लिसनिंग, और कैलिब्रेटेड मतलब एडजस्टेड एक्सप्रेशन। तो इसका क्या है एक आर्ट है, न कि ट्रांसमिशन है स्पीच का, लैंग्वेज का। क्या एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। यदि हम प्रोफेशनल जो वर्क प्लेस वाले और जो ऑर्गेनाइजेशनल लाइक इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग जो भी है, यदि इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो द स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट, अब जो द स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज पार्टल। तो जो स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट है ये जो सही रूप से किया गया जो डेवलप है ये कम्युनिकेशन का, ये क्या है वाइटल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इट डिटरमाइंस लीडरशिप, ये जो चीज है फिर ऐसे जो कम्युनिकेशन है ये क्या करता है निर्धारित करता है, डिसाइड करता है, ओके डिसाइड करता है लीडरशिप की एफिकेसी, लीडरशिप की जो इफेक्टिवनेस है, जो अफेक्ट है, इससे इन्फ्लुएंसेस और जो उनका जो क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज, और जो टीम कोहेशन है, जो टीम की जो यूनिटी है उसे, एंड और गवर्नेंस, और ये जो है यही इसी इट के लिए है, और ये जो कम्युनिकेशन है ये गवर्न करती, कंट्रोल करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को। हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स से मतलब है यहाँ पर कि एक टाइप से एक सिस्टम जो अलग अलग लेयर पे बटा हो, कि जिनमें अलग अलग अथॉरिटीज हो अलग अलग लेवल पे, तो एक टाइप का सिस्टम होता है। तो ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स है ऑफन ऑब्फ्यूस्केट, तो अक्सर जो है अनक्लियर करते ओपन कम्युनिकेशन को, जिसके कारण क्या रिजल्ट निकल के आते हैं इनफॉर्मल सिमेट्रीज। इनफॉर्मल सिमेट्री का मतलब है यहाँ पर एक टाइप से अनइक्वल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो क्या रहता है अनइक्वल रहता है, वो बराबर नहीं रहता। तो इंफॉर्मेशनल सिमेट्रीज की इंफॉर्मेशनल जो सिमेट्री है अलग अलग लेवल पे एक्सेस बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। एंड और द इरोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है उसका इरोशन या उसका डिक्रीजन, ओके। इन कॉन्ट्रास्ट यदि ठीक विपरीत में यदि बात करें, कॉन्ट्रास्ट में बात करें, ऑन द अदर हैंड बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट, डायलॉजिकल एंड इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपेरेंट जो बात करने योग्य या ओपन कम्युनिकेशन, या इंक्लूसिव जिसमें पर्सन कोई शामिल हो, ऐसी कम्युनिकेशन जो फ्रेमवर्क है, जो सिस्टम है। नर्चर, ये क्या करते हैं डेवलप करते हैं एक कल्चर को, अकाउंटेबिलिटी की, जिम्मेदारी की और इनोवेशन की। कल्चर सिमोटिक्स ऑल्सो सेप कम्युनिकेशन, जो कल्चरल सिमोटिक्स है, कल्चरल सिमोटिक्स से मतलब है यहाँ पर एक टाइप से कल्चर के सिग्नल्स, कल्चर के सिंबल्स, जो कल्चर में जो अलग अलग संस्कृति में जो अलग अलग सिंबल्स रहते हैं कम्युनिकेशन में, तो ये भी क्या करते हैं सेप करते हैं कम्युनिकेशन को। ये भी मतलब एक टाइप से कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। एम्बेडिंग, जो फिक्स रहते हैं विद इन लैंग्वेज, लैंग्वेज के भीतर, अ कॉन्स्टलेशन ऑफ वैल्यूज, बिलीफ का एक कॉम्बिनेशन, एजम्पशन का, और एजम्पशंस जो उनकी अवधारणाएं रहती है, जो उनकी परिकल्पनाएं रहती है, उनके जो क्या बोलना चाहिए बिलीफ्स रहते हैं, और पावर का जो डायनेमिक्स, पावर डायनेमिक्स से मतलब है यहाँ पे रिलेशनशिप की पावर। व्हाट इज डीम्ड, अब जो भी चीज है जिसे माना जाता है एजर्टिव से मतलब एक टाइप से कॉन्फिडेंट इन वन कल्चर मैट्रिक, एक कल्चर के सिस्टम में, तो मे बी इंटरप्रिटेटेड, तो इसे जो है गलत समझा जा सकता है या समझा जा सकता है एज एग्रेसिव इन अनादर। तो अनादर यदि कल्चर में बात करें तो इसे एग्रेसिव या एक टाइप से फोर्सफुल समझा जा सकता है। कॉन्सिक्वेंटली यदि
परिणामी रूप से बात करें या बोलना चाहिए, इसीलिए यदि इस चीज को देखते हुए बात करें, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है मतलब अलग अलग कल्चर के लोग जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन है नेसेसिटीज, तो इसमें जो है नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है एक हाइटन अवेयरनेस, यानी एक टाइप की एक बड़ी लेवल की एक अवेयरनेस, एक टाइप की नॉलेज, नेसेसिटी, उसकी नेसेसिटी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और ये जो अवेयरनेस किसको लेकर, कॉन्टेक्चुअल सेंसिटिविटी की, कॉन्टेक्स्ट को आप कितने सेंसिटिविटी के साथ समझ रहे हैं, कितनी आपकी फीलिंग के साथ उसे समझ रहे हैं। लैंग्विस्टिक प्लूरलिज्म की, लैंग्वेज को लेकर आपका क्या विचार है कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग टाइप की थोड़ी सिचुएशन रह सकती है। और इम्प्लिसिट बायसेस, और इम्प्लिसिट से बायसेस से मतलब है कि हिडन जो पक्ष है या हिडन जो प्रेजुडाइसेस है इन्हें, इन एन इरा, एक युग या एक टाइम जो मार्क्ड है बाय एल्गोरिथमिक इको चेम्बर्स, एल्गोरिथमिक यानी कंप्यूटर के लॉजिक के आधार पे जिसमें समान ऑप्शंस हो, ओके, समान ऑप्शंस की सिचुएशन रहती है जिनमें आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, जो एक ही लॉजिक पे बेस्ड रहेंगे। तो ऐसे सिमिलर ऑप्शन के जो सिस्टम से इन्फ्लुएंस से मतलब इन्फ्लुएंस एल्गोरिथमिक कंप्यूटर लॉजिक, ओके। तो इस चीज से मार्क्ड एक इरा में, एक टाइम में, और हाइपर मेडिटेटेड रियलिटीज, जो हाइपर मेडिटेटेड रियलिटी से मतलब है यहाँ पे एक टाइप से हाइपर तरीके से एक बड़े लेवल पे मीडिया से रिलेटेड इन्फ्लुएंस, ओके, या बोलना चाहिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनसे जो रियलिटी जो हाइपर होती है, बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुंचती है, तो इस चीज से मार्क्ड एक टाइम में द इथिकल इंपेरेटिव, जो इथिकल इंपेरेटिव है या जो मॉरल नेसेसिटी है रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन की बनती है, पैरामाउंट यानी वाइटल बनती है, जरूरी बनती है। द वायरलिटी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, द कमोडिफिकेशन ऑफ अटेंशन एंड द इरोजन ऑफ डिस्कस नॉर्म्स। तो जो वायरलिटी है, मिस इन्फॉर्मेशन, जो फॉल्स न्यूज की, जो कमोडिफिकेशन है मतलब जो किसी चीज को प्रोडक्ट के रूप में पेश करना, तो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्ट के रूप में उसे दिखाना, लाना, अटेंशन को, किसी अटेंशन को, और जो इरोजन है और जो डिक्रीजिंग है, जो क्या बोलना चाहिए वीकनिंग है, वीक होने की जो प्रोसेस होती है बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरोजन। इसका मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपर्दन, ओके, अपर्दन बोलते हैं। तो जो वीकनिंग है, ओके, डिस्कस नॉर्म्स की, डिस्कस के नियम की, डिस्कशन के नियम की, थ्रीटन, तो ये जो है खतरा पैदा करती है, खतरे में डालती है डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसे खतरे में डालती है। हैंस, अतः कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, जो कम्युनिकेटिव की जो एबिलिटी है या बोलना चाहिए जो कम्युनिकेट करने की या बातचीत करने की जो स्किल है, ओके, टुडे, तो आज के टाइम में मस्ट बी कपल, तो ये जो है जुड़ी हुई होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी से, यानी इंपॉर्टेंट मीडिया की लिटरेसी, साक्षरता से, ज्ञान से, नॉलेज से, एपिस्टेमेटिक ह्यूमिनिटी से। एपिस्टेमेटिक ह्यूमिनिटी से मतलब यहाँ पे कि ये चीज को एक्सेप्ट करना कि नॉलेज जो है लिमिटेड है, ओके, मतलब आपने समझ लो कोई लैंग्वेज सीखी, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो और आप थोड़ी मोड़ी इंग्लिश बोल रहे हो पर आपको लग रहा है कि मैं तो अंग्रेज से भी ज्यादा जानता हूँ, तो ये चीज को आपको अलग करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो हमारे पास नॉलेज है वो लिमिटेड है, हम कोई ज्यादा कुछ नहीं जानते। तो इस चीज को इस चीज से जुड़ा होना चाहिए जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, और किसी जुड़ा होना चाहिए इथिकल डिसर्नमेंट, जो इथिकल बेस्ड, जो रियलिटी पे बेस्ड, या जो बोलना चाहिए एक टाइप से राइटनेस पे, ओके, जो राइटनेस पे बेस्ड एक टाइप की अंडरस्टैंडिंग या एबिलिटी करने की, जो जजमेंट करने की जो एबिलिटी है उससे जुड़ी होनी चाहिए, जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। अल्टीमेटली, तो कुल मिला के या फाइनली, कम्युनिकेशन इज नॉट एंकिलरी टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो जो कम्युनिकेशन है ये सेकेंडरी नहीं है, सेकेंड ऑप्शन नहीं है ह्यूमन की लाइफ के लिए। इट इज कंस्ट्रक्टिव ऑफ इट, ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव है, एक टाइप से एक एसेंशियल पार्ट है ऑफ इट, मतलब लाइफ का। टू कम्युनिकेट इज टू एजर्ट प्रेजेंस, तो कम्युनिकेट करना है, जो कम्युनिकेट करना है, जैसे मान लो आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो एक्चुअल में वो बातचीत करना होता क्या है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बातचीत करना क्या है, कि तुम एजर्ट कर रहे हो, तुम क्लेम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी प्रेजेंस को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी मौजूदगी को, क्या कर रहे हो, और तुम को क्रिएट कर रहे हो, आपस में उस चीज को साथ में बना रहे हो, क्या बना रहे हो, रियलिटी को साथ में बना रहे हो, और इंगेज कर रहे हो या इंगेज हो रहे हो, जो कंटिन्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन है सोसाइटल वर्ल्ड का, उसमें जो सामाजिक वर्ल्ड है उसका जो लगातार रूप से रिकॉन्स्टिट्यूशन है, या बोलना चाहिए लगातार रूप से जो फैब्रिकेशन है, मतलब रीशेपिंग, रीबिल्डिंग, ओके, तो रीबिल्डिंग है, इसमें इंगेज होना, रियलिटी को क्रिएट करना और प्रेजेंस को क्लेम करना या उस चीज को दिखाना, तो ये एक्चुअल में होता है कम्युनिकेट करना।
इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। यदि कम्युनिकेशन की बात करें, इट्स जो है पजेसिव एडजेक्टिव जो कम्युनिकेशन के लिए आया है, तो कम्युनिकेशन का जो हाईएस्ट फॉर्म है, जो हाईएस्ट लेवल है, तो इसमें यदि बात करें कम्युनिकेशन बिकम्स अ मॉरल एक्ट, तो कम्युनिकेशन बनता है एक मॉरल एक्ट बनता है, या एक मॉरल एक्ट की तरह है जो कम्युनिकेशन है। अब ये मॉरल एक्ट में क्या क्या आता है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इधर दी है। और कमिटमेंट, एक कमिटमेंट होता है एक मॉरल एक्ट, जिसमें समझना होता है दूसरों को, इसमें म्यूचुअलिटी होती है, मतलब आपस में एक दूसरे को समझना कि आपस में क्या शेयर कर रहे हो। और ट्रांसिडेंस होता है सोलिप्सिज्म का। सोलिप्सिज्म से मतलब है एक टाइप से कि अपने माइंड को ही तुम सुपीरियर मान रहे हो, ओके, कि आपके पास यदि कोई नॉलेज है तो आपका जो माइंड में जो भी नॉलेज है, तो आपको लगता है कि मेरे माइंड में ही सब कुछ है, यही मैटर करता है वर्ल्ड में, आई एम द सुपीरियर, ये बोला जा सकता है। तो ये चीज होता है सोलिप्सिज्म, ओके। तो सोलिप्सिज्म से आगे निकल जाना, या इस चीज को तुम पीछे छोड़ देते हो और इस चीज से भी आप एक टाइप से एक इथिकल मार्ग पे चले जाते हो, तो ये चीज का कमिटमेंट होता है जो मॉरल एक्ट है। तो ये बनना या इस चीज को लाना, ये होती है एक्चुअल में कम्युनिकेशन। इससे बोला जाता है कम्युनिकेशन, न कि बस बोल के, बस इंग्लिश बोल के अंग्रेज बनना, ये ओके। तो फ्रेज एपिस्टेमिक ह्यूमिनिटी, जो एपिस्टेमिक ह्यूमिनिटी है पैसेज में, तो संभावित रूप से रिफर करता है निम्नलिखित में से कौन सा। रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस, जिसमें आपकी इच्छा ना हो, तो इच्छा ना हो बोलने की पब्लिक डिस्कशन में, ये नहीं है सेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ वंस कल्चर सुपरियरिटी, मानना अपने किसी कल्चर को सुपीरियर मानना तो नहीं होगा। अवेयरनेस ऑफ द लिमिट्स ऑफ वंस नॉलेज इन कम्युनिकेटिव कॉन्टेस्ट, यदि कम्युनिकेटिव कॉन्टेस्ट में, कम्युनिकेशन के जगत में यदि बात करें हम, तो किसी का भी नॉलेज एक लिमिटेड पोजीशन पे है, लिमिटेड है, इस चीज की अवेयरनेस होना था। थर्ड ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड इन कैप्सुलेट्स द प्राइमरी थेसिस ऑफ पैसेज ऑफ द पैसेज, ओके। तो निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे से समराइज करता है, ब्रीफली डिस्क्राइब करता है जो फर्स्ट थ्योरी है पैसेज की। कम्युनिकेशन इज अ टूल फॉर फास्ट इंफॉर्मेशन डिलीवरी, इट इज एन एक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक परसुएशन, नहीं होगा। कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल टू कंस्ट्रक्टिंग शेयर्ड ह्यूमन रियलिटीज, थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि जो कम्युनिकेशन है क्या है, फंडामेंटल एक बेस है कंस्ट्रक्ट करने का, क्रिएट करने का, शेयर्ड ह्यूमन रियलिटीज है, जो शेयर की गई जो ह्यूमन की जो रियलिटीज है उन्हें, थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन व्हाट इज इंप्लाइड बाय द फ्रेज कॉन्स्टलेशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का जो कॉम्बिनेशन है, जो टुगेदर करने की जो सिचुएशन है, जो कंपाइल है, ओके, कंपाइलेशन बोल सकते हैं। तो ये जो फ्रेज है ये क्या इंप्लाई करती है, क्या दिखाती है, इंप्लाई का मतलब है संकेत करना, हिंट करना। कल्चर्स आर एस्ट्रोनॉमिकली डिफाइंड, जो कल्चर्स है ये जो है, जो एस्ट्रोनॉमी, जो पंडित जो एस्ट्रोनॉमी के आधार पे जो बताते हैं, इस चीज के आधार इससे डिफाइन की जाती है, नहीं। वैल्यूज आर आइसोलेटेड एंड एस्थेटिक इन डिफरेंट कल्चर, जो वैल्यूज है, जो बिलीफ्स है, जो लोगों के जो बिलीफ्स है, ये अलग है और स्टैटिक मतलब फिक्स है अलग अलग कल्चर में। कम्युनिकेशन पैटर्न्स आर रैंडम अक्रॉस कल्चर, जो कम्युनिकेशन के जो पैटर्न्स है ये रैंडम है अलग अलग कल्चर में। कम्युनिकेशन कैरीज एम्बेडेड एजम्पशंस एंड नॉर्म्स शेप्ड बाय कल्चर, जो कम्युनिकेशन है इसमें कैरी होता है, इसमें होता है फिक्स्ड जो अवधारणा है, जो एजम्पशंस है, कोई टाइप का प्रिडिक्शन या कोई भी रूल जो शेप होता है या जो आकृति दिया जाता है कल्चर से, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इसका, ओके। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग व्हाट रोल डू नॉर्मल वर्बल क्यूज प्राइमरली सर्व इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा जो रोल है नॉन वर्बल क्यूज सर्व करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। दे रिप्लेस वर्बल कम्युनिकेशन इंटायरली, दे एक्ट एज सेकेंडरी एम्बेलिशमेंट, नहीं हुआ, एम्बेलिशमेंट का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट करने की सिचुएशन। दे कन्वे सब्टल एंड लेटेंट मीनिंग, ये जो नॉन वर्बल क्यूज है, जो न बोले जाने वाले, जो बॉडी लैंग्वेज के जो संकेत है, ये क्या करते हैं, बताते हैं माइक्रो और हिडन मीनिंग्स को, जो अक्सर जो है मिस कर दिए जाते हैं वर्बल स्पीच में, ये वर्बल स्पीच के द्वारा। तो थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनफॉर्मेशनल सिमेट्री विद इन हायरार्किकल इंस्टीट्यूशंस, तो क्या जो है पैसेज सजेस्ट करता है कि जो रिजल्ट है इनफॉर्मल सिमेट्री के, इंफॉर्मेशनल सिमेट्री के एक हायरार्किकल इंस्टीट्यूशन के भीतर, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ड्यू टू स्ट्रीमलाइन अथॉरिटी, नहीं होगा। इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन से मतलब कम्युनिकेशन में गैप आना और डिक्रीज होना, कम होना इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का, तो थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, कि फास्टर डिसीजन मेकिंग
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू रूल्स नहीं होगा, ओके, रूल्स नहीं होगा। सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, आई होप की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।